हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने वाले हैं। जनवरी से लेकर 2 जुलाई 2025 तक अर्धवार्षिकी हैं, तो बने रहें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है? तो फाजिल्का, पंजाब में खोला गया है। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? तो चेन्नई में आयोजित किया गया। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो कन्नूर, केरल में हुई है। 23 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय को उद्घाटन किया है? तो निजामाबाद, तेलंगाना में। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो 99वां रैंक दिया गया है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है। जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से। हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस शुरू किया है? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे में। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा बना है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो आईएनएस गुलदार के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने विथुर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति को घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब पेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा का है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है? तो भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है? तो आईआईटी दिल्ली है। वैश्विक रैंक है 123। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय, बेंगलुरु का
कुलाधिपति नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ को। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इनमें मरने वाली 241 यात्रियों में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे? तो गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी शामिल थे उसमें। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया था? तो विशाखापट्टनम को। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के कोलंबी कला में। जून 2025 में भारत की किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में। वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली, भारत में। जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है? जो भारत में सर्वाधिक है तो मिजोरम राज्य ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 71वीं रैंक प्रदान की गई है। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है तो 115वीं। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में भारत का रैंक है तो 121वीं रैंक है। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्माला को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं। जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश है। 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो राजा खास गांव को। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? तो IISc बेंगलुरु ने। छह जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में।
जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य ने। 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किए गए हैं? तो राजस्थान द्वारा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र को। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूरती और बुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में खल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो तमिलनाडु में। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ को। हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? तो IIT खड़गपुर द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मोरेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया गया? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जिसने 9-10 जून 2025 को केरल के विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की है? तो MHC एरिना है। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली में। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो फ्लेमिंगो को। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM को उद्घाटन किया है? तो मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो ई-हंसा। 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो मेटकाफ हाउस दिल्ली में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो अंकुर। पूरा नाम है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बेनाइजेशन एंड रिफॉर्म। हाल ही कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने
वाला देश का पहला जिला बना है तो दीव बना है। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSC परिसर की आधारशिला रखी गई है, कहाँ है तो नागपुर में है। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की है तो नव्या पहल की शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं तो एक्सियोम 4 मिशन। मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है तो गोवा में। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है तो संचार मित्र योजना। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई है तो महारानी अहिल्याबाई। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS का आयोजन किया है तो नई दिल्ली में। मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है तो डाक विभाग द्वारा। हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है तो कंपनी कोंग्सबरे के साथ। 15 मई से 26 मई 2025 तक कहां पर 12 दिवसीय पुष्पकरालू कुंभ का आयोजन किया गया है तो तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है तो राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है तो महाराष्ट्र सरकार ने। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया है तो खीचन फालूदी और मेणार उदयपुर। केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है तो केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है तो राजस्थान का है। मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है तो गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है तो अरुणाचल प्रदेश में। मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है तो ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है तो गगनयान वर्ष। जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी तो डांगेटी जाह्नवी।
जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने STHC उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने। 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है? तो छोजिन आगमो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मणिपुर में। मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम है? तो कौंडिन्य है। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकाय गार्डन स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया, किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? तो अर्का। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहां पर लॉन्च की जाएगी? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्निकुल कास्मास का। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है? तो तमिलनाडु। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो सूरत, गुजरात में। 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सेंटर पोर्टल उम्मीद का फुल फॉर्म है? तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है? तो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है? तो आइजोल है, मिजोरम का। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड बेड तैयार की है? तो कश्मीर विश्वविद्यालय। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित की सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है? तो विद्या शक्ति। मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो असम के विश्वनाथ जिले में स्थित मंदिर है। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो पिथौरागढ़। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है? तो DRDO। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है? तो क्रिएटर लैंड। इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। 2 मई 2025 को
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो कोझिकोड केरल को। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमरावती महाराष्ट्र में। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवा घोषित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? तो अरनाला। आतंकवादियों के सफाये के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो ऑपरेशन नादेर। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका द्वारा। मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकांडू हाथी शिविर में। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को। हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत की किस पहल का अनावरण किया है? तो सागर से सम्मान। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया? तो टैक्रोमा। भारत का वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मंसूरी मेंटरशिप योजना शुरू की है? तो IIT दिल्ली। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो गुजरात में। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मिजोरम को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स से शिक्षा शुरू की गई है? तो केरल ने। अप्रैल 2025 में भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? तो भगवद गीता और ब्रह्मगीता के नाट्यशास्त्र को। IIT हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो सिंकीफार्म टाइगर रिजर्व ओडिशा। अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का कितने समय का सफल परीक्षण किया गया है? तो 1000 सेकेंड से अधिक समय। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा की एकमात्र जंगली
मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मयूरभंज। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम शुरू किया, तो मध्य प्रदेश। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना है, तो विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी दी है, तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को। हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित की गई, तो DRDO। हाल ही में किस राज्य ने तसराप चूक संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना शुरू की है, तो वियतनाम ने। हाल ही में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय किया गया है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया गया, तो रूस ने। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है, तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क के तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई, तो 36वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो रामेश्वरम में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थलों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया, तो जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसॉर्ट को। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया, तो गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया गया, तो झारखंड में। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो 118वीं रैंक। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था, तो कालचक्र जन शांति और ग्रह। कुंभकोणम पान के पत्ते और थौलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं, जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया गया, तो तमिलनाडु। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया है, तो 14वां रैंक। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क का बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू की है, तो कर्नाटक राज्य ने। 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला
डायबिटीज बायोट बैंक स्थापित किया गया तो चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है तो उत्तराखंड में, जो कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है तो जामनगर गुजरात में। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पायलट का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है तो इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से। फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो पश्चिम बंगाल ने। वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर विनंदिनी 2025 को उद्घाटन किया गया तो असम के गुवाहाटी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम है तो हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है तो स्वरेल को लॉन्च किया गया है। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया तो सशक्त पंचायत समिति अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया तो गुरुग्राम हरियाणा में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया तो दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चीन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर के विकास की घोषणा की है तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो पंजाब। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपो हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया तो असम के। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम चिचना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है तो मध्य प्रदेश। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया तो आंध्र प्रदेश से।
मार्च 2025 में जारी 35 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है तो 24वां रैंक है। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई तो उत्तर प्रदेश में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अप्रत्यय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण अधीन है तो साउथ द्वीप मुंबई में। ग्यारह फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक है तो 96वीं रैंक है। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है तो मध्य प्रदेश में। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया तो मस्कट ओमान में। इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है तो बेंगलुरु के महादेवपुर में। हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है तो नारी तरंगिणी। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ तो अर्जेंटीना। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था तो ऑस्ट्रेलिया। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया तो केरल। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया तो इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CGA ने फरवरी 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी तो रीवा मध्य प्रदेश। केंद्रीय में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का उद्देश्य है तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया तो आंध्र प्रदेश। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर रखा है तो विजय दुर्ग है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशा हाउस कर दिया गया है। दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो समर्थ नाम से। हाल में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की गई तो IIT मद्रास। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना तो केरल। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन आज से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है तो उत्तर प्रदेश। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में
भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की गई तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया तो हैदराबाद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है तो स्पेन ने। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया तो एम्स नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया तो फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया तो सोरेंग जिले में। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की तो संजय। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया तो गुनेरी गांव को। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है तो सिक्किम में। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम थी तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया तो IIT मद्रास द्वारा 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया तो वडनगर गुजरात में। 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस ICC का आयोजन कहाँ किया गया तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं तो इंडोनेशिया के। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्राप्त हुआ तो तीसरा। 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया तो भोपाल मध्य प्रदेश में। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है तो जम्मू कश्मीर में।